अचानक एक नर्म आवाज आई, आलिया। इसने मुड़कर देखा तो एक सफेद बालों वाली बूढ़ी औरत खड़ी थी। इसका लिबास चमकता हुआ था और उसकी आंखों में मोहब्बत भरी चमक थी। एक दफा का जिक्र है, एक दूर दराज के इलाके में एक छोटा सा गांव नूरिस्तान था। नूरिस्तान एक पुरसुकून और खूबसूरत जगह थी जहां हर तरफ सरसब्ज पहाड़, बहते झरने और जंगली फूल खुलते थे। इस गांव की सबसे बड़ी खासियत ये थी कि वहां के लोग मोहब्बत और भाईचारे से रहते थे। लेकिन नूरिस्तान के पहाड़ों के पीछे एक पुरअसरार जंगल था जिसे जादुई जंगल कहा जाता था। कोई भी इस जंगल में जाने की हिम्मत नहीं करता था क्योंकि कहा जाता था कि वहां अजीब और गरीब मखलूकात रहती हैं और जो कोई भी इसमें कदम रखता है वो कभी वापस नहीं आता। नूरिस्तान के गांव में एक नौजवान लड़की आलिया रहती थी। आलिया बहादुर, ज़हीन और ख्वाब देखने वाली लड़की थी। इसकी एक खास बात ये थी कि वो हमेशा कहानियां सुने और सुनाने की शौकीन थी। इसे बचपन से ही जादुई कहानियों और पुरअसरार मकामात के बारे में जानने का शौक था। आलिया अक्सर सोचती थी कि जादुई जंगल के पीछे क्या राज छुपा है। क्या वो मखलूकात वाकई खौफनाक है? अब फिर वहाँ कोई ऐसी ताकत है जो लोगों को वापस आने से रोकती है। एक दिन गांव में एक अजीब वाकया पेश आया। गांव के तमाम पौधे मुरझा गए और फसलें खराब होने लगे। लोग खौफजदा हो गए क्योंकि इससे पहले नूरिस्तान में ऐसा कभी नहीं हुआ था। सब गांव वाले बुजुर्गों के पास गए ताकि मसले का हल मालूम किया जा सके। बुजुर्गों ने बताया कि ये कोई आम मसला नहीं बल्कि जादुई ताकतों का असर है जो जादुई जंगल से आ रहा है। गांव वाले और भी ज्यादा खौफजदा हो गए क्योंकि वो जानते थे कि इस जंगल में जाना मौत को दावत देने के मुतरादिफ है। आलिया, जो हमेशा से जादुई जंगल के बारे में जानना चाहती थी, ने फैसला किया कि वो इस मसले का हल तलाश करेगी। वो जानती थी कि ये एक खतरनाक सफर होगा लेकिन इसे अपने गांव को बचाना था। इसने अपनी माँ से इजाज़त ली लेकिन इसकी माँ खौफजदा हो गई और कहा, बेटी, कोई भी इस जंगल में नहीं जाता। वहाँ जाने का मतलब है कि तुम कभी वापस नहीं आओगी। लेकिन आलिया का दिल मजबूत था। इसने अपनी माँ को तसल्ली दी और कहा, माँ, अगर हमने कुछ नहीं किया तो हमारा गाँव खत्म हो जाएगा। मुझे ये सफ़र करना होगा। अगली सुबह आलिया ने अपनी छोटी सी पोटली तैयार की और जादुई जंगल की तरफ रवाना हो गई। रास्ते में इसे मुख्तलिफ जानवर मिले जो इसे खौफजदा कर रहे थे, लेकिन आलिया ने अपनी हिम्मत बरकरार रखी। जूं-जूं वो जंगल के अंदर जाती गई, वैसे वैसे माहौल ज्यादा घना और तारीक होता गया। अचानक एक चमकदार रोशनी ने इसकी तवज्जो खींची। वो रोशनी एक कदीम दरख्त से निकल रही थी जो बहुत बड़ा और पुरअसरार नजर आ रहा था। आलिया दरख्त के करीब गई तो इसने देखा कि दरख्त की जड़ों के दरमियान एक छोटा सा दरवाज़ा है। जब इसने दरवाजे को खोला तो सामने एक नई दुनिया का मंजर था। वहाँ खूबसूरत परियां, जादुई परिंदे और सुनहरी झीलें थीं। आलिया हैरान हो गई कि ये वही जंगल है जिसके बारे में लोग खौफजदा थे। वो सोचती रही कि इस खूबसूरत दुनिया का राज क्या है। अचानक एक नर्म आवाज़ आई, आलिया। इसने मुड़कर देखा तो एक सफ़ेद बालों वाली बूढ़ी औरत खड़ी थी। इसका लिबास चमकता हुआ था और उसकी आंखों में मोहब्बत भरी चमक थी। वो बूढ़ी औरत मुस्कुराई और बोली, मैं तुम्हारा इंतजार कर रही थी आलिया। तुम ही वो लड़की हो जो इस जंगल का राज जान सकेगी और अपने गांव को बचा सकेगी। आलिया हैरत ज़दा होकर बोली, अब मुझे कैसे जानती है? और ये जगह क्या है? क्या वाकई ये जंगल जादुई है? बूढ़ी औरत ने कहा, ये जंगल वाकई जादुई है, लेकिन इसकी जादुई ताकतों को लोगों ने गलत समझा है। असल में ये जंगल कुदरत की खूबसूरत ताकतों का मरकज़ है, लेकिन कई साल पहले एक जालिम जादूगर ने यहाँ के जादू को कैद कर दिया था। इसी वजह से तुम्हारे गांव के पौधे मुरझा रहे हैं और फसलें खराब हो रही हैं। अगर तुम इस जादूगर का मुकाबला कर सको और उसके कैद को ख़त्म कर सको तो तुम अपने गाँव को बचा सकती हो। आलिया ने हिम्मत से कहा, मुझे बताएं कि मैं क्या कर सकती हूँ। बूढ़ी औरत ने आलिया को एक जादुई छड़ी दी और कहा, ये छड़ी तुम्हें जादूगर के किले तक पहुंचा देगी, लेकिन याद रखो, तुम्हें अपनी हिम्मत और मोहब्बत पर भरोसा करना होगा। सिर्फ वही लोग जादूगर को शिकस्त दे सकते हैं जो दिल के साफ हों और जिनका मकसद नेक हो। आलिया ने छड़ी को मजबूती से पकड़ा और बूढ़ी औरत का शुक्रिया अदा किया। वो किले की तरफ रवाना हो गई। रास्ते में इसे कई मुश्किलात का सामना करना पड़ा, लेकिन वो हर बार अपनी हिम्मत और जादुई छड़ी की मदद से उन मुश्किलात को उबूर करती गई। आखिरकार वो जादूगर के किले तक पहुंच गई।
कला बहुत बड़ा और खौफनाक था, हर तरफ सन्नाटा था और हवा में अजीब सी सर्दी थी। आलिया ने किले का दरवाज़ा खोला और अंदर दाखिल हुई। अंदर हर तरफ अंधेरा था, लेकिन जादुई छड़ी की रोशनी ने इसे रास्ता दिखाया। अचानक एक गहरी और खौफनाक आवाज़ सुनाई दी, कौन है जो मेरे किले में आने की जुर्रत कर रहा है? आलिया ने देखा कि जादूगर एक बड़े तख्त पर बैठा हुआ था। इसका चेहरा खौफनाक था और आंखों में सुर्खी थी। आलिया ने बगैर किसी डर के कहा, मैं नूरिस्तान की रहने वाली हूँ और मैं यहाँ तुम्हारी कैद को ख़त्म करने आई हूँ ताकि मेरे गांव को बचाया जा सके। जादूगर हंसने लगा और बोला, तुम एक छोटी सी लड़की हो, तुम मेरे जादू का मुकाबला नहीं कर सकती। लेकिन आलिया ने अपनी जादुई छड़ी को बुलंद किया और कहा, मोहब्बत और हिम्मत की ताकत के सामने कोई जादू टूट नहीं सकता। जैसे ही आलिया ने ये कहा, छड़ी से एक ताकतवर रोशनी निकली और जादूगर को घेर लिया। जादूगर ने चीख मारी और उसका जादू टूटने लगा। आलिया ने अपनी आंखें बंद कर लें और दिल से दुआ की कि वो अपने गांव को बचा सके। जब आलिया ने आंखें खोलीं तो जादूगर गायब हो चुका था और किले की दीवारें गिरने लगीं। वो तेजी से किले से बाहर निकली और देखा कि जादुई जंगल दोबारा खूबसूरत हो चुका है। परिंदे चहचहा रहे थे, फूल खिल रहे थे और हर तरफ जिंदगी लूट आई थी। आलिया खुशी से झूम उठी और तेजी से अपने गांव की तरफ रवाना हुई। जब वो गांव पहुंची तो लोगों ने देखा कि नूरिस्तान के पौधे दोबारा सरसब्ज हो चुके हैं और फसलें बढ़ने लगी हैं। सब ने आलिया को गिले लगाया और उसकी बहादुरी की तारीफ की। आलिया ने सबको जादुई जंगल का राज बताया और कहा कि असल जादू मोहब्बत, हिम्मत और सच्चाई में है। जादुई जंगल का खौफ अब हमेशा के लिए ख़त्म हो चुका था और नूरिस्तान के लोग हमेशा के लिए खुशहाल हो गए। यूं आलिया की बहादुरी और मोहब्बत ने न सिर्फ इसके गांव को बचाया बल्कि एक पुरअसरार दुनिया के राज को भी बेनकाब किया। और उसके बाद से नूरिस्तान के लोग हर साल इस दिन का जश्न मनाते थे जिस दिन आलिया ने उनके गांव को बचाया था।